मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, अमीर लोगों से मिला हूँ, बहुत अमीर, और गरीब लोगों से भी मिला हूँ, बहुत गरीब। और एक बात मैंने नोटिस की है जो बहुत अजीब है कि खुशी का पैसे से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। मैंने अमीर लोगों को रोते देखा है और गरीब लोगों को खिलखिलाते देखा है। मैंने करोड़पतियों को नींद की गोलियां खाते देखा है और एक फकीर को चैन से सोते देखा है। ये क्यों होता है? पैसा और खुशी दोनों रियल है, पर दोनों के रास्ते अलग हैं, और जो ये सोचते हैं कि एक रास्ता दूसरे तक ले जाएगा, वे दोनों से वंचित रह जाते हैं। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, पैसे के बारे में, खुशी के बारे में, और उस जिंदगी के बारे में जो तुम जीना चाहते हो पर जी नहीं पाते। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, और ध्यान से सोचकर जवाब देना। अगर आज तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए जितना तुम चाहते हो, क्या तुम खुश हो जाओगे? अधिकतर लोग कहेंगे हां बिल्कुल, पर मैं तुमसे कहता हूं नहीं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है। पैसा बुरा नहीं है। पैसा एक टूल है, जैसे चाकू। चाकू से सब्जी भी काट सकते हो और खुद को भी। चाकू में कोई बुराई नहीं, बुराई तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे इरादे में है। पैसा एक अच्छा नौकर है, पर बहुत बुरा मालिक। जिसने पैसे को मालिक बना लिया, उसने अपनी जिंदगी बेच दी। समस्या ये नहीं है कि तुम पैसा कमाते हो, समस्या यह है कि तुमने पैसे को खुशी का सिनोनिम बना दिया है। जब पैसा आएगा तब खुशी आएगी, यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुमने अपने आप से बोला है। एक बहुत अमीर आदमी मुझसे मिलने आया, करोड़ों की संपत्ति थी। मैंने पूछा खुश हो? वह चुप हो गया, फिर बोला ओश ओह, खुशी तो बचपन में थी, जब साइकिल पर बैठकर आइसक्रीम खाता था। अब बीएमडब्ल्यू में बैठकर भी वह खुशी नहीं है। मैंने कहा तुमने बीएमडब्ल्यू तो खरीद ली, पर वह बच्चा कहीं खो गया जो आइसक्रीम में खुश हो जाता था। एक बच्चे को देखो, उसके पास कुछ नहीं होता, एक खिलौना, थोड़ी धूप, एक कुत्ता, और वह खिलखिलाकर हंसता है। और एक बड़ा आदमी देखो, सब कुछ है, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पर चेहरे पर वह हंसी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा वर्तमान में जीता है। उसे कल की चिंता नहीं, कल का पछतावा नहीं। वो इस पल में है, पूरी तरह। और बड़ा आदमी, वो न यहां है न वहां, वो हमेशा किसी और पल में है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां तुम पहुंचोगे। खुशी इस रास्ते पर चलने का तरीका है। तुम खुश होकर नहीं पहुंचते, तुम खुश होते हुए चलते हो। तुमने खुशी को पोस्टपोन किया है। जब नौकरी लगेगी तब खुश होऊंगा। नौकरी लगी जब तनख्वाह बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ी जब घर होगा। घर हुआ जब बच्चे सेटल होंगे। और इस पोस्टपोनमेंट में पूरी जिंदगी निकल जाती है। आज अभी इस पल में एक काम करो, वो 3 चीजें याद करो जो तुम्हें बिना किसी कारण के खुश करती थी। बचपन में, जवानी में, वो अभी भी है। तुमने बस उन्हें टाइम नहीं है कहकर कॉर्नर में रख दिया है। मनुष्य के भीतर एक अजीब बीमारी है, उसका नाम है लालच। और लालच की यह खासियत है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तुम्हें 1 लाख चाहिए, मिल गया, अब 10 लाख चाहिए। 10 मिले, अब करोड़ चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। नींद खो देते हो, रिश्ते खो देते हो, स्वास्थ्य खो देते हो, वह पल खो देते हो जो कभी वापस नहीं आएंगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि तिजोरी भरी है पर जिंदगी खाली है। जिस आदमी के पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। और जिसके पास थोड़ा है पर संतोष है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। रिसर्च कहता है एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा खुशी नहीं देता। जब बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद का पैसा सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करता है, आत्मा को नहीं। पर ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, इसीलिए दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था पर खुश नहीं था। एक संत के पास गया। संत ने कहा एक खुश आदमी की कमीज पहनो, खुश हो जाओगे। राजा ने पूरे राज्य में खोजा, एक खुश आदमी मिला, पर उसके पास कमीज ही नहीं थी। राजा समझ गया खुशी कमीज में नहीं है। मैं तुमसे एक हिसाब लगवाना चाहता हूं, पर यह प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं है, यह एक और तरह का हिसाब है। तुमने पैसे के लिए कितनी रातें जागकर काम किया, कितने वीकेंड्स ऑफिस में बिताए, कितनी बार बच्चों ने पूछा पापा खेलोगे और तुमने कहा बाद में, कितनी बार मां ने कहा आ जाओ और तुमने कहा बिजी हूं। कोई भी इंसान मरते वक्त ये नहीं कहता काश मैंने ऑफिस में और ज्यादा टाइम बिताया होता। वे कहते हैं काश मैंने अपनों के साथ और टाइम बिताया होता।
तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं अभी इसी पल। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं अभी इसी पल। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बिना जिंदगी जी रहे हैं अभी इसी पल। तुम स्प्रेडशीट में हो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन हो तो तुम क्या याद करोगे? कोई डील नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। तुम याद करोगे वे पल जब तुम किसी के साथ थे, वे मोमेंट्स जब तुमने जिंदगी को फील किया। बस वही संतोष। ये शब्द सुनकर कुछ लोग कहते हैं, ओशो, संतोष तो आलसी लोगों का बहाना है। अगर संतोष कर लूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप देखो, संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम बैठ जाओ और कुछ मत करो। संतोष का मतलब है जो है उसे अप्रिशिएट करते हुए, जो हो सकता है उसकी तरफ बढ़ना। ये एंग्जाइटी से नहीं, जॉय से काम करना है। संतोष कमजोरी नहीं है। संतोष वो शक्ति है जो तुम्हें बताती है तुम्हारे पास काफी है, और जो जानता है कि उसके पास काफी है वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। एक मछुआरा था। रोज सुबह जाता, थोड़ी मछलियां पकड़ता, बाजार में बेचता, घर आता, बच्चों के साथ खेलता, शाम को गिटार बजाता। एक बिजनेसमैन उसके पास आया, बोला, तुम ज्यादा मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? ज्यादा पैसे आएंगे। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, एक दिन इतने पैसे होंगे कि काम छोड़ दोगे और एंजॉय करोगे। मछुआरे ने हंसकर कहा, यही तो मैं अभी कर रहा हूं। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ। मैं ये कह रहा हूं सही तरीके से कमाओ, सही नियत से कमाओ, सही कारण से कमाओ। पैसा तब अच्छा है जब वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाए और दूसरों की जिंदगी को भी। पैसा तब बुरा है जब वो तुम्हारी जिंदगी का सिंगल पर्पस बन जाए, जब उसके लिए तुम सब कुछ दांव पर लगा दो। वो काम करो जिसमें तुम्हारी आत्मा हो, पैसा उसके पीछे आएगा। पर अगर तुमने पैसे के पीछे दौड़ लगाई तो आत्मा पीछे छूट जाएगी। और जब पैसा आए तो उसे बांटो। ये आध्यात्मिक नियम नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। जो बांटता है वो ज्यादा खुश होता है। रिसर्च भी यही कहती है, अनुभव भी यही कहता है। देने में जो आनंद है, लेने में वो नहीं। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया, जो लोग अपना पैसा दूसरों पर खर्च करते हैं वे उन लोगों से ज्यादा खुश होते हैं जो सिर्फ खुद पर खर्च करते हैं। देना वो जॉय देता है जो कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं दे सकता। एक बात और, बाहरी अमीरी कभी भी जा सकती है, मार्केट क्रैश हो सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, नौकरी जा सकती है, पर भीतरी अमीरी वो कोई नहीं छीन सकता। अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, एक शांत मन, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं, एक काम जो तुम्हें मीनिंगफुल लगता है, ये सब यही असली वेल्थ है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना है ये तुम्हारी नेटवर्थ नहीं है। तुम्हारी नेटवर्थ वो है जो तुम्हारे पास बचेगा अगर तुम्हारा सारा पैसा चला जाए। सोक्रेटिस एक बार एथेंस के बाजार में घूम रहे थे। किसी ने पूछा, इतनी चीजें देखकर क्या लग रहा है? सोक्रेटिस ने कहा, मुझे खुशी हो रही है ये देखकर कि कितनी सारी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। यही फ्रीडम है, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। आज रात सोने से पहले 5 चीजें लिखो जो तुम्हारे पास है और जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। पैसे की नहीं, लोगों की, पलों की, अनुभवों की। ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को अबंडेंस की तरफ ट्रेन करती है, और अबंडेंस फील करने वाला इंसान ज्यादा खुश होता है। अब मैं तुम्हें 7 सूत्र देना चाहता हूं जो तुम आज से अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। ये सूत्र सिंपल है पर इनमें पूरी जिंदगी की विजडम है। 1. पैसे का टूल की तरह इस्तेमाल करो, भगवान की तरह नहीं। 2. खुशी को आज के लिए रखो, कल के लिए नहीं। 3. देना सीखो, लेना तो आता ही है। 4. कम से कम एक इंसान को सामने वाले महीने की शुरुआत में मदद करो। 5. हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा किसी और के लिए रखो। 6. अपना समय और ध्यान लोगों के साथ बांटो। 7. अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। यह सूत्र सिंपल है और इन्हीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कंपैरिजन बंद करो। दूसरों की गाड़ी, दूसरे का घर, दूसरे की सैलरी, ये सब देखना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, यूनिक है। उसे किसी और की जिंदगी के स्केल पर मत नापो। उन लोगों पर इन्वेस्ट करो जो तुम्हें लव करते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो तुम कर सकते हो वो है रिश्तों में। टाइम दो, अटेंशन दो, प्रेजेंस दो। ये रिटर्न देता है जो कोई स्टॉक मार्केट नहीं दे सकता। वो काम खोजो जो तुम्हें जीवंत करे। अगर तुम्हारा काम तुम्हें ड्रेन करता है तो सोचो,
क्या कोई ऐसा काम है जो तुम्हें एनर्जाइज करे? उस डायरेक्शन में एक छोटा कदम आज उठाओ। सुबह उठकर एक सवाल पूछो, आज मैं क्या करूंगा जो मीनिंगफुल है? ये सवाल तुम्हारी पूरे दिन को बदल देगा। मीनिंगफुल लाइफ में स्ट्रेस कम होती है क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो। जिंदगी बहुत छोटी है, उसे पैसे गिनते हुए मत बिताओ। कुछ पल ऐसे भी जियो जो तुम्हें याद रहे और जो दूसरों को भी याद रहे। पैसा कमाओ पर खुशी को पैसे का मोहताज मत बनाओ। जियो अभी इसी पल में। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ ट्रैवलिंग।